आप सन्यासी? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, आज इस सन्यासी के दर पर, वो भी बिन बुलाए। आज अचानक तुम्हें मेरा ध्यान कैसे आ गया? मुझे तो लगा था अब तक तुम अपना दिया हुआ वचन भी भूल चुके होगे। स्मरण है हमें सन्यासी, सब कुछ स्मरण है, अपना वचन भी और आपका पतन भी। बस ये बताना है हम यहाँ कि शीघ्र ही हम बेताल को हिलाएंगे। पहले अपना वचन पूरा करेंगे, उसके पश्चात आपको आपके अपराधों का दंड देंगे। दंड? गांव बसा नहीं और लूटने वाले पहले ही आ गए। राजन, पहले उस बेताल को पकड़कर मेरे समक्ष तो लाओ, उसके बाद अपने शयन कक्ष में बैठकर मुझे दंड देने का स्वप्न भी देख लेना। ये स्वप्न नहीं है सन्यासी, आपने हमारे परिवार, हमारी प्रजा को बहुत कष्ट दिए हैं। आपको आपके अपराध का दंड तो हम अवश्य देंगे। राजन, जिस भद्रकाल को देखकर काल भी अपना मार्ग बदल देता है, उस भद्रकाल को दंड देने की कल्पना करना भी साहस का कार्य है। त्रिकालदर्शी कहते हैं ना स्वयं को आप, स्वयं को, संसार को भ्रमित करने के लिए। ध्यान से सुनिए, भविष्य के द्वार पर खड़ी आपको अपने मृत्यु की आहट सुनाई देगी, क्योंकि हम आपको अपने अपराधों के लिए मृत्यु दंड देने वाले हैं। मृत्युदंड, वो भी भद्रकाल को? राजन, इससे पहले कि चक्रवर्ती होने का अहंकार तुम्हें नष्ट कर दे, एक बार पलटकर हमारी ओर देखो। 1100 वर्षों का व्यतीत समय हूं मैं, और इन 1100 वर्षों में मैंने 32 बार जन्म लिया है, किंतु इन 32 जन्मों में एक बार भी मृत्यु मुझे छू तक नहीं पाई। मेरा ये वर्तमान जन्म उन 32 जन्मों का फल है। मुझे मारने के लिए तुम्हें 32 जन्म लेने पड़ेंगे राजन, और उन जन्मों में भी तुम शायद मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि 32 जन्म भी तुम्हें कम पड़ेंगे, क्योंकि काल और महाकाल से परे हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। रावण, जिसके 10 शीश थे, जिसकी नाभि में अमृत था, जिसके 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख पौत्र थे, आज उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है भद्रकाल। समय सबका हिसाब करता है भद्रकाल, आपका भी होगा हमारे द्वारा। राजन, एक बार वो बेताल मेरे पास आ जाए, फिर ये समय ये भी मेरी मुट्ठी में होगा। वरामिर जी, कृपया महाराज की कुंडली की गणना सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते उनके जीवन में एक और संकट आए। महारानी, आप चिंता ना करें, बृहस्पति दशम भाव में उच्च के गोचर में है, और कष्ट देने वाले मंगल और राहु अपने सबसे शक्तिहीन स्थान में। महारानी, इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में महाराज के जीवन में संकट का कोई संकेत नहीं। महाकाल करे ऐसा ही हो। वरामिर जी, महाराज, ये किसकी कुंडली देखी जा रही है? महाराज, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो एक के बाद एक संकट आते ही जा रहे हैं, उसका अंत कब होगा। महारानी, जो संकटों से भागता है ना, वो वास्तव में संकट की ओर ही भाग रहा होता है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संकट तो आते जाते रहेंगे। परंतु महाराज, यदि हम उसके बारे में पहले से जान जाए तो हम सावधान तो हो सकते हैं ना। महारानी, संकट कई बार संभावनाओं के नए द्वार खोल देता है, और वैसे भी संकट से ही तो वीरों की पहचान होती है। संकट से क्या घबराना। महाराज, आपकी बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में नहीं आती है। अभी समझाते हैं हम आपको। यदि हम पर संकट नहीं आता
और हम बेताल को लाने प्रेत घाटी नहीं जाते तो आज हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होते। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भगवान श्री कृष्ण ने आपको दर्शन दिए? जी हाँ। महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने आपको दर्शन दिए, परंतु हमें ऐसा लग रहा है उसका पुण्य हमें भी मिल गया है। इसीलिए महारानी, हम आपके लिए बिल्कुल वैसी ही बालकृष्ण की मूर्ति लेकर आए हैं। महाराज, हम इस मूर्ति की स्थापना महल के मंदिर में करना चाहते हैं। अवश्य। न्याय का घंटा। हमारे राज्य में किसके साथ अन्याय हो रहा है, हमें देखना होगा। रावण देव, क्या बात है? क्या कष्ट है आपको? कष्ट? इतना बड़ा अत्याचार करके आप मुझसे मेरा कष्ट पूछ रहे? ब्राह्मण देव, अत्याचार? और हमने क्या कह रहे हैं? क्या किया हमने? सब आपने किया है महाराज। न्याय के पीछे छिपकर अन्याय किया आपने। आप दोषी हैं, हत्यारे हैं आप मेरी पत्नी के। ये मेरी धर्म पत्नी है महाराज। इसकी हत्या आपने ही की और इसका ही न्याय कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जी, आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देव? आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ महारानी जी। मेरी पत्नी की हत्या के कारण महाराज है। अब आप बताइए महाराज, क्या दंड देंगे आप स्वयं को? कैसे करेंगे आप अपना न्याय? ब्राह्मण देव, यदि हमारा अपराध सिद्ध होता है तो हम अपने लिए वही दंड स्वीकार करेंगे जो इस अपराध के लिए पूर्व निर्धारित है। किंतु उसके लिए आपको बताना होगा हमारा अपराध क्या है, हम अपराधी कैसे हुए हैं। बताता हूं महाराज, मैं सब बताऊंगा आपको, ताकि मेरी पत्नी को न्याय मिल सके। महाराज, मैं आपके राज्य में एक अतिथि हूं। आज से एक पक्ष पहले मैं और मेरी पत्नी आपके राज्य में आए थे और आपके ही राज्य के धर्मशाला में पहुंचे थे। प्रणाम मान्यवर, कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी को रहने के लिए आश्रय मिल सकता है? ब्राह्मण देव, महाराज ने आप जैसे अतिथियों के लिए ही इस धर्मशाला का निर्माण करवाया है, किंतु आप अपनी पत्नी को अकेले यहाँ क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि मुझे एक आवश्यक अनुष्ठान के लिए बहुत दूर जाना है और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब यहां से ये आगे चल नहीं सकती है, इसलिए मेरे वापस लौटने तक मैं इसे यही ठहराना चाहता हूं। ब्राह्मण देव, आप मुक्त होकर अनुष्ठान में भाग लीजिए। आपकी पत्नी को यहां कोई कष्ट नहीं होगा। भाग्यवान, इसमें कुछ भोजन है, अपना ध्यान रखना और समय पे भोजन लेते रहना। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। महाराज, मैंने अपनी पत्नी को जो भोजन दिया था, कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो गया। उसके पश्चात
प्रणाम। प्रणाम। प्रहरी, मेरा भोजन समाप्त हो गया है। कृपा करके मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर दे। देवी, भोजन की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, किंतु उसके लिए आपको उसका मूल्य चुकाना होगा। किंतु यह तो राजकीय धर्मशाला है, फिर यहाँ क्या अतिथियों से भोजन के लिए मूल्य लिया जाएगा? देवी, महाराज ने तो पूरी व्यवस्था की है, किंतु यदि हम न्यूनतम मूल्य भी ना लें तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? किंतु मेरे पास इस समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्षमा करे देवी, किंतु यदि धन नहीं तो अन्न नहीं। ऐसी स्थिति में आपको अपने लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। महाराज, मेरी पत्नी अंतर्मुखी थी, उसे किसी से भी बातचीत करने में संकोच होता था और इसलिए 5 दिन आपके राज्य की धर्मशाला में भूख से तड़पती रही। और एक रात जब उसकी भूख असहनीय हो गई, हे उज्जैनी के प्रतिष्ठित जनों, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कृपा करके मुझे थोड़ा भोजन करवा दो। आज पकड़ी गई है पापन। इस डायन को हम कब से पकड़ना चाह रहे थे। मुझे पता था ये डायन मुर्दों का पिंडदान खाने आती है यहाँ पे। आज हम इसे ऐसा दंड देंगे कि ये हमारे गांव का मार्ग सदा सदा के लिए भूल जाएगी। मारो इसे। डायन नहीं, भूख लगी मुझे। हम तुम्हारी भूख अभी मिटाते हैं। चलो, इसके कर्मों का दंड मिल गया। महाराज, इस प्रकार मेरी पत्नी ने भूख और आपके राज्य के अत्याचार की यातना से विवश होकर मेरी पत्नी ने प्राण त्याग दिए। ब्राह्मण देव, हम आपका दुख समझ सकते हैं, परंतु इस हत्या की दोषी महाराज कैसे हो सकते हैं? नहीं महारानी, अपनी प्रजा और उनके अतिथियों का रक्षा का दायित्व राजा का ही होता है। यदि राज्य के राजकीय धर्मशाला में किसी को भोजन न मिले और प्रजा बिना सत्य को जाने ही किसी अपराधी को दंड देने लगे, तो अपराध राजा का ही है। ब्राह्मण देव, हम आपके अपराधी हैं, बताइए क्या दंड देना चाहते हैं आप हमें? नहीं नहीं महाराज, मैं आपको कोई दंड देने नहीं आया हूं, अपितु अपनी पत्नी की जीवन रक्षा के लिए आया हूं।
आप केवल महाराज ही नहीं, आप तो देवतुल्य हैं। आपने जो कार्य किए हैं मनुष्यों के लिए असंभव है। इसलिए महाराज, मेरी आपसे विनती है, मेरी पत्नी को जीवित कर लीजिए महाराज। मेरी पत्नी को जीवित कर लीजिए महाराज। ब्राह्मण देव, किंतु ये कैसे संभव है? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ही मेरी अंतिम आशा है महाराज। महाराज, मैं अपनी पत्नी के मृत शरीर को लेकर शमशान जा रहा हूं और कल संध्या तक आपकी वहां प्रतीक्षा करूंगा। यदि आप मेरी पत्नी को जीवित नहीं कर पाए तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज। और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। रामी जी, जीवन में प्रथम बार हमारे ऊपर इतना बड़ा धर्म संकट आया है। कोई मार्ग बताइए, किस प्रकार हम ब्राह्मण देव की पत्नी को जीवित कर सकते हैं? यह संभव है महाराज। जिसका जीवन पृथ्वी में विलीन हो गया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसे पुनः जीवन देना यह संभव है महाराज। हम जानते हैं रामी जी, यह संभव है, किंतु ब्राह्मण देव को न्याय दिलाना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म से पीछे हट जाए भी तो संभव नहीं है। इसलिए असंभव को संभव करने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढना ही होगा। सम्राट, ब्राह्मण देव की पत्नी की हत्या के दोषी आप नहीं हैं, अपितु धर्मशाला का वो व्यवस्थापक है जिसने उन्हें भोजन नहीं दिया। इसलिए सर्वप्रथम हमें उस व्यवस्थापक को दंडित करना चाहिए। विराट सिंह जी, किंतु इससे ब्राह्मण देव की पत्नी जीवित तो नहीं हो जाएंगी ना। ये समस्या को टालना है, उसका समाधान नहीं। और हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। महाराज, भोजन ही जीवन है और हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान भोजन से ही जुड़ा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ। आपने सत्य कहा महारानी। भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा है, जिन्हें प्राण वल्लभ और प्राणदायिनी भी कहा जाता है। ब्राह्मण देव की पत्नी की मृत्यु अन्न के अभाव में हुई थी, इसलिए केवल मां अन्नपूर्णा ही हमें उन्हें जीवित करने का मार्ग दिखा सकती। मां अन्नपूर्णा, हे माता अन्नपूर्णा, हे जीवनदायिनी मां, आज आपका ये पुत्र संकट में है। अपने इस पुत्र का संकट दूर कीजिए माता। दर्शन दीजिए माता, दर्शन दीजिए माता। हे जगत का पालन करने वाली माँ, हे जगत के कष्ट हरने वाली माँ, हमें चाहिए बस आपकी दया, हमें चाहिए बस आपकी कृपा। पुत्र विक्रमादित्य, हे जगत जननी माता, हे माता अन्नपूर्णा, आपको कोटि कोटि नमन। कहो पुत्र, किस लिए तुमने हमारा आवाहन किया? हमारे राज्य की एक निर्दोष स्त्री की अन्न के अभाव में मृत्यु हो गई है माता, और आप अन्न की देवी हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं माता। माता, उसकी जीवन रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि कृपया आप उसे पुनर्जीवित कर दें। पुत्र, मैं अन्न की देवी हूँ, जीवन की नहीं। अन्न की ऊर्जा को जीवन की ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य अग्निदेव का है पुत्र। माता, तब हमें अग्निदेव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। राजन, इस संसार में अग्नि का मुख्य स्रोत सूर्यदेव हैं। उनकी कृपा से ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है, किंतु उसके लिए
तुम्हें सूर्यदेव के प्राणदायी कुंडल लाने होंगे, तभी उस स्त्री का जीवन बचाया जा सकता है पुत्र। हम सूर्यदेव तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं माता? पुत्र, यही समस्या है। सूर्यदेव के असहनीय तप के कारण कोई भी मनुष्य उन तक जीवित नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मृत्यु के पश्चात किसी को भी पुनर्जीवित करना असंभव है। इस असंभव को हम संभव करेंगे माता, चाहे हमें अपना जीवन ही क्यों न खोना पड़े। हम जाएंगे सूर्यदेव तक, हम जाएंगे माता। जय माता अन्नपूर्णा।